प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और चलिए आज की हमारी अट्यूनमेंट की पूरी प्रोसेस को बहुत शांति से हम शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़ चुके हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयरिंग करिए। आपके सामने जो भी आपने सामान रखा है, परमात्मा की फोटो, यंत्र, प्रतिमा, जो जो भी सामान आपके सामने है बहुत अच्छे से सेट कर लीजिए। वासक्षेप, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य को शुरू करते हुए धूप और दिया शुरू कर दीजिए। धूप भी शुरू कर दीजिए। यंत्र, जैन भक्तामर हीलिंग यंत्र का प्रिंट सभी के पास है। अगर नहीं है तो डोंट वरी, आपके पास रक्षा कवच का अगर प्रिंट है तो उसको साथ में अपने सामने रख दीजिए और जल्दी से सेट हो जाइए। चलिए मंगलाचरण से आज का हमारा अट्यूनमेंट का पूरा प्रोसेस भाव यात्रा के साथ, अलग अलग भावों के साथ, भक्ति भावों के साथ और मन के अंदर उन्नत तरंगों के साथ शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता, आचार्याजिन शासनो नतिकरा, पूज्या उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधता, वंशैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं, कुर्वन्तु मङ्गलम्। आदिमं पृथिवीनाथम्, आदिमं निष्परिग्रहम्, आदिमं तीर्थनार्थं च वृषभस्वामिनं स्तुमा। शत्रुंजय तीर्थ को भावपूर्वक वंदना करते करते मन के अंदर शत्रुंजय तीर्थ का ध्यान करेंगे और शत्रुंजय तीर्थ वंदना के साथ आज का हमारा इस कार्यक्रम को, इस इवेंट को शुरू करेंगे। विमल केवल ज्ञान कमला कलित त्रिभुवन हितकरम, सुरराज संस्तुत चरण पंकज, नमो आदिजिनेश्वरम, नमो नमो आदिजिनेश्वरम। विमल गिरिवर शृंग मंडन प्रवर गुणगण भूधरम, सुर असुर किन्नर कोटि सेवित, नमो आदिजिनेश्वरम, नमो नमो आदिजिनेश्वरम। करति नाटक किन्नरी गुण गाय जिन गुण मनहरम, निर्जरावली नमो अहो अहो निश, नमो आदिजिनेश्वरम, नमो नमो आदिजिनेश्वरम। जित मोह कोह विछोह निन्द्रा परम पद स्थित जयकरम, गिरिराज सेवा करण तत्पर पद्म विजय सुहितकरम, नमो नमो आदिजिनेश्वरम। बोलो शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की जय। सबसे पहले हम जिस भूमि के ऊपर बैठे हैं उस भूमि शुद्धि का विधान करेंगे। हमारे आजू बाजू का पूरा वायुमंडल शांत हो रहा है।
हम खुद स्वस्थ हो रहे हैं। शांति की तरंगे पूरे वायुमंडल में फैल रही है। उस भावना से आप दोनों हाथों को जोड़ेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि आपकी ऑरा पूरी की पूरी शुद्ध हो रही है। आपका वायुमंडल, आपके घर का पूरा वातावरण शुद्ध हो रहा है। आपने धूप और दिया शुरू कर दिया होगा, अभी नहीं किया है तो अभी से आप शुरू कर दीजिए। और दोनों हाथों को जोड़ते हुए ओम अरिहंत सिद्ध आयर्य उज्जाय साहो नमः। ओम ह्रीं वातकुमाराय विघ्न विनाशकाय महीपूतां कुरु कुरु स्वाहा। स्वाहा के ऊपर नमो नमः के ऊपर मस्तक झुकाते रहिए। अब जिस भूमि के ऊपर हम बैठे हैं वो पूरी भूमि शुद्ध हो रही है, वो पूरी भूमि प्रक्षालन हो रही है पॉजिटिव एनर्जी से। भूमि शुद्धि का विधान दोनों हाथों को जोड़ते हुए ओम ह्रीं मेघ कुमाराय धराम प्रक्षालय प्रक्षालय रूम फट स्वाहा। मेरे घर की पूरी ऑफिस, पूरी जमीन शुद्ध हो रही है। ऑफिस की पूरी जमीन शुद्ध हो रही है। मेरा बिजनेस का कार्य क्षेत्र, मेरी जॉब की, मेरी जो जहाँ पर आपकी चेयर है, आपका पूरा जो भी भूमि है उसको विजुअलाइज करें और वो सारी भूमि शुद्ध हो रही है, वास्तु दोष से मुक्त हो रही है। ओम भूरसी भूतधात्री सर्वभूतहिते भूमि शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन पवित्र हो रहा है। हाथ के अंदर जरा सा वासक्षेप ले लीजिए, या आपके पास चावल है तो चावल ले लीजिए। और जब मन शांति का हमारा ये विधान होगा तब आपको वो वासक्षेप थोड़ा सा अपने ऊपर डालना है और कुमकुम या फिर वासक्षेप, चंदन, जो भी आपके पास है, अपने आप को यहाँ पर तिलक कर लीजिए। और आपके साथ जितने जितने भी लोग बैठे हैं परिवार में, सभी को कुमकुम का तिलक कर दीजिए, छोटा सा तिलक करते हुए। और मन के अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर जरा सा वासक्षेप हाथ में लेते हुए स्वाहा के ऊपर वो वासक्षेप अपने आप के ऊपर ही डालेंगे। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शुद्ध हो रहा है इस भावना से। ओम अरजे विरजे अशुद्ध विशोधिनी मां शोधय शोधय स्वाहा। सहस्त्रार चक्र के ऊपर जरा सा वासक्षेप लगा दीजिए, तिलक कर लीजिए और परमात्मा का दिव्य आशीर्वाद आज की हमारी अट्यूनमेंट की पूरी 1.5 घंटे के अंदर आपको मिलता रहे। उस भावधारा से जुड़े रहिए। भाव अंजलि का स्नान दोनों हाथों की अंजलि मुद्रा करते हुए कि मेरे हाथों में सर्वोत्तम तीर्थ जलों का पानी है और इस पानी से मैं मेरे आत्मा को, अपने आप को मंत्रोच्चार के जल के माध्यम से शुद्ध कर रहा हूँ, पवित्र कर रहा हूँ। इस भावना को भाते हुए ओम नमो विमल निर्मलाय सर्वतीर्थ जलाय पाम पाम वाम वाम ज्वीं श्वीं अशुचि शुचिर्वहामि स्वाहा। हाथों को ऊपर से नीचे लेते हुए भाव स्नान करेंगे और मेरे ऊपर अमृत का अभिषेक हो रहा है। मेरी स्वस्थता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और मैं 100% जीवन के हर एक क्षेत्र में स्वस्थ हूँ और उन्नत हूँ। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय स्वाहा। हर प्रकार का विषय वासना का कचरा मेरे जीवन में से दूर हो रहा है। दोनों हाथों को अपनी भुजाओं के ऊपर रखते हुए कि हे परमात्मा, आपके मंत्रोच्चार के प्रभाव से, आपकी भाव यात्रा के प्रभाव से और आपके संस्मरण के प्रभाव से मेरे जीवन में से हर प्रकार का कचरा दूर हो रहा है और हर प्रकार की पॉजिटिव वाइब्रेशंस मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। ओम विद्युत स्फुलिंगे महाविद्ये
सर्वकल्मषं दह दह स्वाहा। दोनों हाथों को हृदय के ऊपर रखते हुए मेरा हृदय शांत हो रहा है, पवित्र हो रहा है एंड हीलर्स हार्ट मेरे अंदर बहुत अच्छे से पनप रहा है। अ हीलर्स हार्ट इज ऑलवेज फिल्ड विथ लव, कंपेशन, मर्सी और परमात्मा के प्रति लखलूट श्रद्धा मेरे हृदय के अंदर प्रवेश कर रही है। उस भावना से दोनों हाथों को हृदय के ऊपर रखते हुए ओम नमो विमलाय विमल चित्ताय ज्वीं स्वीं स्वाहा। पंचांग न्यास करेंगे। आपके दोनों हाथ ढीचण के ऊपर। क्षी पा ओम स्वाहा। हा स्वा ओम पक्षी। क्षी प ओम स्वाहा। हा स्वा ओम पक्षी। क्षी प ओम स्वाहा। हा स्वा ओम पक्षी। वज्र पंजर स्तोत्र एक ऐसा अद्भुत महान चमत्कारी स्तोत्र है और जब हमारी पूरी रक्षा होती है हमारे बॉडी के आजू बाजू यानी कि हमारी ऑरा के आजू बाजू एक अभेद्य रक्षा कवच ये वज्र पंजर स्तोत्र से बनता है। तो बहुत भक्ति भाव पूर्वक वज्र पंजर स्तोत्र को मुद्राओं के साथ आप सभी करते जाएंगे। ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकं आत्मरक्षकरं वज्रं पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सवसिद्धाणं मुखे मुखपटं वरम्। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो उवजायाणं आयुधं हस्तयो दृढम्। ओम नमो लोय सवसाहुणं मोचके पादयो शुभे। ऐसो पंच नमोकारो शीला वज्रमयी तले। सवपाव पणासनो वप्रोर्बहि वज्रमयी मंगलाणं च सव्येसिं खादिरङ्गरखातिका। स्वाहा तं च पदं ज्ञेयं पढमं हवै मङ्गलं। वप्रोर्बहि वज्रमयं पिधानं देहरक्षणे। महाप्रभावारक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्टि पदोद्भूता कथिता पूर्वसुरभिः। यश्चैवं कुरुते रक्षा परमेष्टि पदै सदा। तस्य न स्यात् भयं व्याधि राधेश्चापि कदाचन। राधेश्चापि कदाचन। बहुत अच्छे से भावधाराओं के अंदर जुड़ते हुए आज का पूरा अट्यूनमेंट हम करने वाले हैं दादा के दरबार में। भाव यात्रा सहित हम पूरा अट्यूनमेंट करने वाला है। तो आप सभी को बहुत शांति से अभी अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाना है। आपके सामने यंत्र को सेट कर देना है। एक बार ज़रूर यहाँ पर मैं यंत्र भी दिखाना चाहूँगी। ये हमारा जैन भक्तामर हीलिंग यंत्र, जिन जिन के पास ये यंत्र है आप लोग अपने सामने इसको सेट करिए या फिर मोबाइल के अंदर ओपन रखिए। अगर ये यंत्र आपके पास नहीं है
नथिंग टू वरी। आपके पास रक्षा कवच यंत्र घर में है, रक्षा कवच यंत्र को अपने सामने रख के सेट होके बैठिए। कुछ ही क्षणों में हम लोग भाव यात्रा के साथ साथ जीवन के अंदर भक्ति भावों को प्रकट करने वाले हैं। और ऐसे ही कुछ भक्ति भावों को लेकर हमारे साथ हमारी लंदन से मीना बहन जुड़ चुकी है। तो चलिए हम मीना बहन को सुनते हैं और उनके माध्यम से भाव यात्रा का क्या महत्व है, हमें क्यों भाव यात्रा करनी चाहिए और भाव यात्रा से हमारी भव यात्रा कैसे अच्छे से निहित हो सकती है, उसकी बहुत सारी बातें मीना बहन के माध्यम से सुनते हैं। सो आई वेलकम मीना बहन ओवर हियर। पधारो मीना बहन। જય જિનેન્દ્ર એવરીબડી, ગુડ મોર્નિંગ. બધા જ પુણ્યશાલીઓને મારા પ્રણામ. આજે today once again we all together will do bhakti for our Dada Adinath. We will start with Mangalacharan. So may I request everyone please to fold your hand and I'll do Mangalacharan from here. दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं सर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलीपत्राव्य जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्. As Poojaben has just introduced me, I'm Meena Shah from London. I'm so privileged today to get opportunity to talk about Dada Adinath, and also from the world of energy, from request from Poojaben to say few words about Adinath Dada and my experience in the journey to do the bhakti with Dada Adinath from London. I got connected with Poojaben last year in March with Bhaktamar Sadhana course, and to be honest, Poojaben has always said કે આપણે બધા જ્યારે સદગતિથી બધા સાથે મળીને જ્યારે ભક્તિ કરીએ છીએ તો એનું પ્રચંડ આપણને પુણ્ય મળે છે. તો આપણે એ જ ભાવથી આજે શું કરવાનું છે? ભાવ યાત્રા આપણે બધાએ કરવાની છે, જે ભાવ યાત્રાથી આપણે બધા જોડાણા છીએ સાથે આજે. So to start with કે આજે આપણા આદિનાથ દાદા જે અનંત જીવોના સિદ્ધના ધામમાં છે, જ્યાં મારા આદિનાથ દાદા બિરાજમાન છે, તો આપણું શાસન જેણે સ્થાપિત કર્યું છે એવા મારા દાદા આદિનાથને હું વંદન કરું છું. વંદના વંદના સ્વીકારો મારી વંદના वंदना वंदना भावे करू हूँ वंदना सिद्ध कीर्तिना ताजने भावे करू हूँ वंदना माता मारु देवना नंदने करू वंदना. तो ચાલો સાથે આપણે જૈન ધર્મના પ્રથમ તીર્થંકર આદિનાથ દાદાનો વેરી બ્રીફલી એનું જીવન જોઈશું. તો નાભિરાય કિંગ અને માતા મારુદેવીના પુત્ર ઋષભદેવ ભગવાનને રાઈટ ફ્રોમ બર્થ સંપૂર્ણ શાસ્ત્રનું નોલેજ હતું, જ્ઞાન હતું, સર્વ કળાઓના જ્ઞાતા અને માં સરસ્વતીના સ્વામી હતા. તે બાહમી અને સુંદરી નામની બે ડોટર્સ હતી તેમને, અને બાહુબલી સાથે 100 પુત્રોના તે પિતા હતા. તેમના સન ભરત ચક્રવર્તીના નામથી આપણા દેશનું નામ ભારત પડ્યું. તો આ આપણી માતૃભૂમિ ભારતની આર્ય સંસ્કૃતિના દાદા આદિનાથ દાદા
ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ એમનું યોગદાન રહેલું છે. તો આ જ દાદાના જે ઇન હિઝ ટાઈમ, દાદાના ટાઈમમાં જે કલ્પવૃક્ષની બધી જ મનોકામના પૂર્ણ થતી હતી. અને જેમ જેમ કલ્પવૃક્ષનો પ્રભાવ ઘટવા લાગ્યો તેમ તેમ બધા જ દુઃખો આપણને લાઈફમાં થવા લાગ્યા. તો એ સમયમાં તેમણે તેમની એકદમ પ્રતિજ્ઞાથી, પૂજાથી અને પ્રજાને એના બિઝનેસ, એના 72 શિલ્પકલા, એવી ડિફરન્ટ કળાઓનું નોલેજ તમને આપ્યું અને યુગ કલા ધર્મનું નિવારણ કર્યું. અને ત્યારબાદ લગ્ન પ્રથાની જે શરૂઆત હતી એ તેમના થકી થઈ છે. After many years, 1000 years, રાજપાટ ભોગવીને તેને દીક્ષા લીધી અને એક વર્ષ સુધી તેને ઉપવાસ કરીને અક્ષય તૃતીયા દિવસે શેરડીનો રસ પીને પારણા કર્યા હતા. After he continued for more than 1000 years, મૌનની તેમને સાધના કરી હતી. બધાને તેમનું કર્તવ્ય અને જન્મ મરણના બંધોમાંથી, that means કે લાઈફ અને ડેથની સાયકલથી તેમને મુક્ત કરવા માટે ઉપાય અને ઉપચર્યો કર્યા હતા અને એના ઉપાય બતાવ્યા હતા. આદિનાથ દાદાએ 99 years શત્રુંજય તીર્થ પર વિરાહ કર્યો હતો. શ્રી સિદ્ધાચલમ, શ્રી વિમલાચલમ, શ્રી શત્રુંજયમ નમો આદેશ્વરમ, જેને ભાવે નિરખતા પાપ તર્યા, એવા સિદ્ધગીરીના કરોડો પ્રણામ, એવા સિદ્ધગીરીને કરોડો પ્રણામ. આદિનાથ દાદા is not only in Jain Dharma, પણ વેદ, પુરાણ, ભાગવત તેમજ બીજા પણ ઘણા બધા હિન્દુ ગ્રંથો ભગવાન ઋષભદેવના જુદા જુદા નામે એને ઉલ્લેખ કરાવ્યો છે. આપણા આ આદિનાથ દાદાને કોટી કોટી વંદન હો કે જેને આપણા સમગ્ર માનવ જાતિની સભ્યતા અને સંસ્કૃતિની સાચી સમજ આપી. નોટ ઓનલી ધેટ, આર્ટ ઓફ લિવિંગની સાથે સાથે એને આર્ટ ઓફ ડાઈંગની પણ શીખવાડતા ગયા. તેમના આયુષ્યના 14 days બાકી હતા ત્યારે તેમણે હિમાલય અસ્તપાદ પર્વત પર 84 લાખ પૂર્વકનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને નિર્વાણ પામ્યા અને સિદ્ધગતિ પ્રાપ્ત કરી હતી. દાદાના અણુ પરમાણુ આજે પણ સમગ્ર વિશ્વમાં પોઝિટિવ ઉર્જા ફેલાવી રહ્યા છે. તેમના સ્મરણ માત્રથી સંકટો ટળી જાય છે અને ધ્યાન માત્રથી તેમના સાક્ષાત દર્શન પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. શત્રુંજય તીર્થ પર દાદા આદિનાથની પ્રતિષ્ઠાના સમયે દાદાએ અલૌકિક પ્રતિજ્ઞા અને 7 times શ્વાસોશ્વાસ લઈને તેમને સાક્ષાત્કાર પુરાવો પણ આજે બધાને કરાવ્યો છે. So today, if you really sacrifice yourself and with Sampurna faith and devotion, if you really pray Dada, you will see he is 100% with you. તમારા કાંઈ પણ સંકલ્પો હોય છે એ અચૂક એ તમને પૂરા કરે છે. I personally have experience with my own experience I am saying this. Not only that, તેના નામના સ્મરણથી આપણા બધા જ ભવના પાપથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. આદિનાથ દાદાની સ્તવનાથી, ભક્તામાં સ્તોત્રની ભક્તિથી અને આચાર્ય માનતુંગ સુરીના જેમ 48 લોક તૂટી ગયા છે તેમ આપણા પણ લાઈફના બધી જ તકલીફો, બધી જ પીડાઓ અને બધી જ ડિફિકલ્ટીઝથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. સો ભક્તામર ઇઝ એક એવું મિરેકલ છે, એવું મિરેકલ ટૂલ છે કે જેનાથી તમારી સ્પિરિચ્યુઅલ, મેન્ટલ, ઇમોશનલ પાથ પણ ક્યોર થાય છે. મેન્ટલી પીસ પણ તમને બધાને એનાથી મળી શકે છે. તો યુ ગાઈઝ આર સો લકી કે તમે બધા ઇન્ડિયામાં છો અને ઇન્ડિયામાં તમે દાદાના દરબારમાં તમે ત્યારે મન ફાવે તો તમે જઈ શકો છો, દાદાને ભેટી શકો છો. ઇઝ અનફોર્ચ્યુનેટ ફોર અસ કે we can't do what you guys can do in India unless we overcome there. So all we do is really bhakti with Dada from here કે દાદા અમને જલ્દી તમારા દરબારમાં બોલાવો
જલ્દી તમારી પાસે અમને બોલાવો કે અમારે પણ તમને જોવા છે, તમારી ભાવ પૂજા કરવી છે, જે અમે અહીંયાથી કરી રહ્યા છીએ અમારે સાક્ષાત રીતે ત્યાં આવીને કરવી છે. તો આવા આપણા યુગાધિદેવ આદિનાથ દાદા શત્રુંજય તીર્થાધિપતિ શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અંતર્જ્ઞાની આદેશ્વર દાદાના ચરણોમાં શત વંદન, શત વંદન, શત વંદન. વાલા આદિનાથનું આપણે એક સ્તવન ગાઈશું કે વાલા આદિનાથ મેં તો પકડ્યો તારો હાથ, મને દેજો સદા સાથ હો. વાલા આદિનાથ મેં તો પકડ્યો તારો હાથ, દેજો સદા મને સાથ હો. તારા દર્શનથી મારા નયનો કરે છે, મારા નયનો કરે છે, રોમે રોમે રાગ મારા પુલકિત બને છે, મારા પુલકિત બને છે હો. વાલા આદિનાથ મેં તો પકડ્યો તારો હાથ, મને દેજો સદા સાથ હો. આજે ભલે આપણે વર્ચ્યુઅલી બધા અહીંયાથી જોડાયા છીએ, પણ આપણે બધાએ સાથે ભક્તિ કરવાની છે. તો આ જ ભક્તિમાં આપણે વર્ચ્યુઅલી જે કનેક્ટ થયા છીએ એ આદિનાથ દાદાના સાથે સાથે આપણા બધાએ એકદમ ભાવો ટકાવી રાખવાના છે. અને ટુડે ભલે આપણે વર્ચ્યુઅલી ઘરે બેઠા બેઠા પૂજન કરી રહ્યા છીએ, પણ ઘરે બેઠા બેઠા પણ આપણે બધાએ જ શત્રુંજયના માં દાદા જ્યાં બિરાજમાન છે એને આપણે જોવાના છે, જેમ પૂજાબેને કીધું, અને એવું જ ફીલ કરવાનું છે કે વી આર 100% ઇન શત્રુંજય તીર્થ, અને ત્યાં જ આપણે બધા પૂજા કરી રહ્યા છીએ. સો દિલથી હું બધાને કહું છું કે તમે બધા ભાવથી જે ભાવથી અહીંયા જોડાયા છો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. લાગી રે લાગી રે લાગી રે મને તુમસે લગન લાગી રે, જાગી રે જાગી રે જાગી રે, મુझे तुझसे लगन जागी रे. તો એ જ ભાવ સાથે જય નાગ્યાવૃત ઓન બિહાફ ઓફ મી ઓ માય ટીમ, ઇફ કંઈ પણ બોલાઈ ગયું હોય તો જય નાગ્યાવૃત મિચ્છામી દુક્કડમ મિચ્છામી દુક્કડમ મિચ્છામી દુક્કડમ. થેન્ક યુ સો મચ મીનાબેન ફોર સચ એ નાઇસ એન્ડ લવલી સ્પીચ. અને લોકોને ખરેખર બહુ સારી રીતે ભાવયાત્રા તરફ લઈ જવા માટે પણ. અને ચાલો अब हम साथ में मिलके सबसे पहले अष्ट प्रकारी पूजाओं के माध्यम से 8 ऐसे मंत्रोच्चार के माध्यम से दादा की ऊर्जा को हमारे जीवन में बसाना शुरू करते हैं. तो आप सभी के पास जो वासक्षेप है या चावल है उसको हाथ में लेते हुए परमात्मा प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की प्रथम पूजा यानी कि जल पूजा करते हैं. तो हाथ के अंदर वासक्षेप या फिर चावल को लेते हुए ओम आदिमं पृथ्वीनाथं आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनार्थं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः. ओम ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय अनंतानंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते आदिनाथ जिनेन्द्राय जलम यजामहे स्वाहा. स्वाहा के ऊपर मस्तक को झुकाते रहिए. आपके पास यंत्र और प्रतिमा फोटो जितना भी सामान है वहां पर एक बार वासक्षेप अर्पण करिए, चावल अर्पण करिए. जल पूजा के साथ हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार की पॉजिटिविटी आए, उस भावना से दूसरी पूजा यानी चंदन पूजा करते करते कि हे परमात्मा चंदन जैसा मैं शुद्ध बनूं, चंदन जैसा मैं पवित्र बनूं. तो उस भावना के साथ औषधि को हाथ में लेते हुए
आदिमं युगादिनाथं युग्मधर्मनिवारकं स्त्रीं क्लुम्पदेशकं वृषभस्वामिनं स्तुम। ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते आदिनाथ जिनेन्द्राय चंदनम यजामहे स्वाहा। अर्पण करिए औषधि को, वासक्षेप को। पुष्प अगर आपके पास है तो पुष्प को हाथ में ले लीजिए, अदरवाइज चावल को ही फिर से हाथ में लेते हैं। पुष्प पूजा कि हे परमात्मा, पुष्प जैसी मिठास, पुष्प जैसी सुगंध मेरे जीवन में, आपका गुण माधुर्य सुनते सुनते, आपकी भाव यात्रा करते करते आपको आपके समीप और ज्यादा एक कदम आते आते आए। आदिजनम वंदे गुण सदनम सदनंताम बलबोधमम बोधक्ता गुण विस्तृत कीर्तिम कीर्तित प्रथम विरोधरम। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय अनंतानंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते आदिनाथ जिनेन्द्राय पुष्पम यजामहे स्वाहा। पुष्प चढ़ाइए। धूप जैसा मेरा जीवन सुगंधित हो और हर प्रकार की नेगेटिविटी धूप पूजा के माध्यम से दूर हो, उस भावना से धूप को, अगरबत्ती आपने जो प्रगटा के रखी है उसको हाथ में ले लीजिए। रोधरहितं विस्फुर धूपयोगं योगदतम भंग नयन व्रज्रपेशलं वाचन वाचयम सुख संगरे। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय अनंतानंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते आदिनाथ जिनेन्द्राय धूपम यजामहे स्वाहा। एक बार गोल 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 परमात्मा के सामने धूप कर दीजिए। धूप पूजा का फल हमको उत्तम रूप से प्राप्त हो, उस भावना के साथ पांचवी पूजा दीपक पूजा। हाथ के आपने जो दिया प्रगटाया है वो हाथ में ले लीजिए। दिए की लौ की तरह मेरे जीवन के अंदर पॉजिटिविटी की एक ज्योति प्रगटे और वो ज्योति सदा सर्वदा हमेशा मेरे जीवन में प्रकट हुई रहे, उस भावना से दीपक पूजा करेंगे। संगत पद शुचि वचनम तरंगम रंग जगति ददानम दान सुर द्रुम मंजुल हृदयम हृदय गम गुण भानरे। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय अनंतानंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम यजामहे स्वाहा। दीपक को एक बार गोल गोल कर दीजिए परमात्मा के सामने। छठी पूजा अक्षत पूजा। हाथ के अंदर फिर से अष्टगंध या जो भी औषधि है उसको लेते हुए अक्षत हाथ में ले लीजिए और आपके यंत्र और परमात्मा के फोटो के ऊपर आप अक्षत को चढ़ाएंगे। वहां से एनर्जी आपको लेनी है कि हे परमात्मा, अक्षय सुख की प्राप्ति अक्षत पूजा के माध्यम से मुझे हो रही है। वानंदित सुरवर पुन्नागम नागर मानस हंसरे हंस गति पंचम गति वासम वासव विहिता शंसरे। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय अनंतानंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते आदिनाथ जिनेन्द्राय अक्षतम यजामहे स्वाहा। अर्पण करें अक्षत को। अब हाथ के अंदर नैवेद्य लेते लेते सातवीं पूजा नैवेद्य पूजा करेंगे। संसनतम नय वचनम नवमं नवमंगलदातार रे तार स्वर मददन पनवाम मान सुबडजे तार रे। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय अनंतानंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते आदिनाथ जिनेन्द्राय नैवेद्यम यजामहे स्वाहा। नैवेद्य को अर्पण करें परमात्मा को। और अंतिम पूजा फल पूजा कि फल पूजा करते करते हे परमात्मा, जीवन के अंदर मोक्ष रूपी फल की मुझे प्राप्ति हो, इस भावना के साथ फल पूजा करेंगे। फल को हाथ में ले लेंगे। इत्थं स्तुतः प्रथम तीर्थपति प्रमोदात श्रीमदे यशो विजय
वाचकपुवंगेन श्री पुंडरीक गिरिराज विराजमानो मानोन्मुखान्नि विननोतु सदा सुखानि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय अनंतानंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते आदिनाथ जिनेन्द्राय फलम यजामहे स्वाहा। फल को एक बार गोल घुमा के परमात्मा के सामने अर्पण कर दीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं हमारी अट्यूनमेंट की प्रोसेस के अंदर, कि जहाँ पर हमें आज अट्यूनमेंट करना है 3 सिंबल्स, जो फिर से एक बार मैं रिपीट में आपको दिखा देना चाहती हूँ। सिद्धम का सिंबल जो सेल्फ फीलिंग के लिए ऐसे ड्रॉ होगा, सिद्धम सिद्धम सिद्धम। दूसरा सिंबल ओम स्वस्तिक और त्रिशूल का सिंबल, कि जो ड्रॉ होगा ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल। ठीक है। और तीसरा सिंबल अनंत ऊर्जा का सिंबल, कि जो ड्रॉ होगा अनंत ऊर्जा अनंत ऊर्जा अनंत ऊर्जा। और इस तीनों सिंबल्स का हम परमात्मा की भक्ति के साथ हमारे जीवन में शुभ आगमन करवाएंगे। तो अब आगे की 30 से 35 मिनट आपको ध्यानस्थ रह के पूरा शत्रुंजय का भाव यात्रा यहाँ से करवाई जाएगी। और भाव यात्रा के साथ साथ परमात्मा आदिनाथ के दरबार में दादा के सामने ये भक्तामर की भक्ति, ये मंत्रोच्चार की शक्ति से मेरे सारे शुभ संकल्प परिपूर्ण हो रहे हैं। और ये तीनों सिंबल्स को आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर लेंगे। तो चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आई रिक्वेस्ट वन ऑफ माय टीममेट सीमा बहन मेहता फ्रॉम नवसारी, की जो बहुत 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 भाववाही स्तवन के साथ हमारी भाव यात्रा को शुरू करवाएंगे। सो आई वेलकम सीमा बहन, पधारो। प्रणाम पूजाजी। आदिनाथना चरणમાં કોટી કોટી વંદન। શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ દાદાના ચરણમાં કોટી કોટી વંદન। આચાર્ય માધવ સોરી મહારાજ ગુરુજીના ચરણમાં કોટી કોટી વંદન। ગુરુદેવ બુદ્ધિસાગર સુરી સ્વરજી મહારાજ સાહેબના ચરણમાં કોટી કોટી વંદન। ગુરુદેવ પ્રસન્ન કીર્તિ સાગર સુરી મહારાજ સાહેબના ચરણમાં કોટી કોટી વંદન। થેન્ક યુ પૂજાબેન, તમે મને શત્રુંજયની સ્તવના કરવાનો આટલો મોટો લાભ આપ્યો। થેન્ક યુ સો મચ। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयना शिखरो सोवाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयना शिखरो सोवाय। वच्चे मारा दादा देरो जगमग थाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयना शिखरो सोवाय। दादा तारी यात्रा करवा मन मारू ललचाय। मन मारू ललचाय। पावन गिरीनो स्पर्श थता पापो दूर पलाय। ऊंचा ऊंचा हो ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयना शिखरो सोवाय। लीली लीली मणि माथी पंखी करे कलोल। पंखी करे कलोल। सोयानी चढ़वा जाने हयो असाड़ी मोही। ऊंचा 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 शत्रुंजयना शिखरो सोवाय। काकरे सिद्ध अनंतो लली लली लघु पाय। लली लली लघु पाय। पेली आवे रामा पोलनी बीजी वागन पोल। ऊंचा ऊंचा
શત્રુંજયના શિખરો જોવાય. શાંતિનાથના દર્શન કરીને આવી હાથી બોલ, આવી હાથી બોલ. સામે મારા દાદા કેરો દરબાર દેખાય. ઊંચા ઊંચા શત્રુંજયના શિખરો સવાય. દોડી દોડી આવી દાદા દર્શન કરવા કાજ, દર્શન કરવા કાજ. ભાવ ભરી ભક્તિ કરતા સોયા આત્મકાજ. ઊંચા ઊંચા શત્રુંજયના શિખરો જોવાય. મારું દેવી નંદન ભેટીને જીવન પાવન થાય, જીવન પાવન થાય. શ્રમા ભાવી અંકર પદનો જપી સહું તો જા. ઊંચા ઊંચા હો ઊંચા ઊંચા શત્રુંજયના શિખરો જોવાય. દાદા તારા ગુણ લગાતા કાપીસ ભવના ભોર, કાપીસ ભવના ભોર. પદ્મ વિજયના હૈયે આજી આનંદ અપાર. ઊંચા ઊંચા હો ઊંચા ઊંચા શત્રુંજયના શિખરો સોવાય. થેન્ક યુ સો મચ પૂજાબેન. ભાવયાત્રામાં તમે અમને જાત્રા કરાવશો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ તમને. થેન્ક યુ સો મચ. અને ખૂબ સરસ ભાવોની સાથે ચાલો આપણે આગળ વધીએ भावयात्रा अंदर. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपनी अपनी जगहों पर बहुत शांति से बैठ चुके हैं. अब भाव यात्रा के साथ हमें हमारे जीवन के अंदर हमारी भव यात्रा को क्या करना है, टुकाना है. कि भव यात्रा हमारी दादा आपकी ऊर्जा से, आपकी भक्ति से धीरे 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 कर्म क्षय हो और हमें सच में मोक्ष लक्ष्मी की दादा प्राप्ति हो. उस भावना से पूरी भाव यात्रा करेंगे और भाव यात्रा के साथ साथ पूरा अट्यूनमेंट का प्रोसेस रहेगा. तो धूप और दिया जो आपने शुरू किया है वो आधा घंटा चले, उस हिसाब से वहीं पर चालू रख दीजिए. और चलिए हम शुरू करते हैं हमारी शत्रुंजय महातीर्थ की भाव यात्रा. बोलो शत्रुंजय तीर्थ की दादा आदिनाथ की प्रथम तीर्थंकर युगादिदेव परमात्मा आदिनाथ भगवान की जय. जहाँ जहाँ पर हमें जल तड़ेटी दिखता है वहाँ पर नमो झिणाणम. जहाँ जहाँ पर जिनेश्वर भगवान की मूर्ति दिखती है वहाँ पर नमो झिणाणम बोलेंगे. जहाँ पर पगलिया दिखता है वहाँ पर भी नमो झिणाणम बोलेंगे. और मस्तक झुका के नमो झिणाणम बोलते बोलते कि हे दादा आपको नमन कर रहे हैं. आपकी ऊर्जा से हमारे जीवन में बहुत 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 खुशियाँ, स्वस्थता और उन्नति आए. जहाँ जहाँ पर हमें सिद्ध भगवंत की मूर्ति या फिर पगलियाँ दिखती है वहाँ पर नमो सिद्धाणम बोल के मस्तक को झुकाएंगे. और जहाँ जहाँ पर मुनि भगवंतों की पगलियाँ या मूर्ति है वहाँ पर मत्तीणम वंदामी करते करते जीवन को हम धन्य बनाएंगे. जहाँ जहाँ पर देवी देवता या फिर यक्ष या यक्षिणी की मूर्ति है वहाँ पर हम सब प्रणाम करेंगे और वहाँ पर साधु साध्वी जी भगवान धर्म लाभ करेंगे. तो चलिए भाव यात्रा शुरू करते हैं. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपनी जगहों पर बैठ जाएं. ज्ञान मुद्रा अब पूरा नेक्स्ट 30 मिनट्स 30 मिनट के लिए पूरी भाव यात्रा साथ साथ में अट्यूनमेंट का प्रोसेस आपका यहाँ से शुरू हो चुका है. इसलिए मन के अंदर
जो मूर्तियां आपको दिख रही है, जैसे जैसे वर्णन आता जाता है, उस मूर्ति को देखें, दादा आदिनाथ की मूर्ति को देखें, अपनी थर्ड आई के ऊपर परमात्मा की मूर्ति के साथ साथ जहां पर मैं बोलूं कि आपको अब सिंबल ड्रॉ करना है, तब एक बार मन में थर्ड आई पर आपको वो सिंबल जिसका नाम लिया जाएगा उस सिंबल को भी ड्रॉ करना रहेगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप ज्ञान मुद्रा के अंदर हाथों को बहुत शांति से रखते हुए, आंखें बंद, कमर से टट्टार और डीप ब्रीदिंग के साथ जब तक यहाँ से ना बोला जाए तब तक आप आंखों को खोलेंगे नहीं। पूरा जाप साधनाएं खत्म होगी, उसके बाद हम आंखों को खोलेंगे। मैं यहाँ से प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दूंगी, बीच में आपको आंखें खोलनी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले जय तड़ेटी के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और परमात्मा की भक्ति हमने करना शुरू किया है। जय तड़ेटी को मन के अंदर देखते हुए सतत सतत सतत, हे शत्रुंजय तीर्थाधिपति, हे आदिनाथ दादा, आपकी भाव यात्रा पूर्वक, आप भावों के साथ, उल्लास के साथ हम ये यात्रा कर रहे हैं और ये भाव यात्रा हमें जल्दी से जल्दी पुण्यानुबंधी पुण्य दे और जल्दी से जल्दी दादा द्वार उघाड़ो और हम रियल में आपकी यात्रा कर सके। उस भावना से हम पहुंच चुके हैं जय तड़ेटी के ऊपर। जय तड़ेटी के ऊपर 11 अलग अलग देरियों में पगलियां हैं। नमो झिणाणम करते करते गिरिराज के ऊपर, जहां पर शाश्वत गिरि ने एक एक अणु में, एक एक परमाणु में और एक एक कण के अंदर, जहां पर सिद्धत्व का वास है, जहां पर बुद्धत्व का वास है, जहां पर शांति का एक स्पंदन है, वहां पर सिद्धगिरी के ऊपर चौमासा किया था श्री अजितनाथ भगवान और श्री शांतिनाथ भगवान को। तो सबसे पहले अजितनाथ और शांतिनाथ भगवान के पगलियां को नमो झिणाणम करते करते अभिनंदन स्वामी जी का पगले को नमो झिणाणम करेंगे और गिरिशिला जो जय तड़ेटी के ऊपर हम बैठे हैं, उस जय तड़ेटी को भावपूर्वक भाव पूजा करेंगे और हम बोलेंगे कि श्री शत्रुंजय सिद्ध क्षेत्र दीठे दुर्गति वारे અને ભાવ ધરીને જે ચડે તેને ભવ पार उतारे, तेने भव पार उतारे। पहला चैत्य वंदन हमें स्नेह भाव का करना है कि हे परमात्मा, ऐसा स्नेह भाव मेरे हृदय में प्रगटाओ कि मैं आपकी यात्रा करते करते, आपको नमन करते करते नमस्कार भाव से एक धुन गाऊं, आपके मय हो जाऊं। और वो धुन क्या है? श्री सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, वंदन हो गिरिराज ने, मरि वंदन हो गिरिराज ने, वंदन हो गिरिराज ने, वंदन हो गिरिराज ने, मरि वंदन हो गिरिराज ने। जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय आदिनाथ करते करते हमने धीरे 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 तड़ेटी से पगरण करना शुरू किया है। चढ़ते चढ़ते सबसे पहले व्याख्यान वाचस्पति श्रीमद पूज्य आचार्य भगवंत विजय रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की पगलियां हैं, उनको मध्यणम वंदामी करेंगे, मस्तक झुकाएंगे और डाबी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर अजितनाथ भगवान का पगला है नमो झिणाणम और उनके साथ साथ 10,000 मुनि मोक्ष पर सिद्धाए हैं इसी सिद्धाचल से, इसी सिद्ध भूमि से। तो सभी मुनियों को नमो सिद्धाणम बोलेंगे और भाव से याद करेंगे। तो जमनी दिशा के अंदर राइट साइड में एक देरी है जहाँ पर गौतम स्वामी जी भगवान के पगलियां हैं। नमो सिद्धाणम करते करते आदिनाथ दादा के पगला को नमो झिणाणम करेंगे, शांतिनाथ जी के पगला को नमो झिणाणम करेंगे और शांतिनाथ परमात्मा इस सिद्धगिरी के ऊपर 1,52,55,777 साधुओं के साथ चौमासा करके मोक्षे गए हैं। तो इन सभी करोड़ों मुनिवरों को
नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम करते करते राइट साइड में जो देरी आपको दिख रही है वो है माँ सरस्वती की देरी। माँ सरस्वती शुद्ध देवी और शुद्ध भक्ति हमारे जीवन में देने वाली ऐसी परम उपकारी शुद्ध बुद्धि देने वाली माँ सरस्वती को वंदन करेंगे। ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः के साथ सरस्वती देवी को दर्शन करके प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। मूल पगथिया के ऊपर चढ़ते 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 शत्रुंजय महात्म्य ग्रंथ के हिसाब से बोला गया है कि श्री नेमिनाथ परमात्मा 22वें तीर्थंकर ऐसे श्री नेमिनाथ परमात्मा इंद्र महाराजा की विनंती से इस शत्रुंजय के यहाँ आते हैं और वहां से वापिस जा रहे हैं। तब श्री कुंथुनाथ और श्री धर्मनाथ प्रभु यहीं पर आकर देशना देते हैं। तो सभी के पगलियों को दर्शन करते करते नमो झिणाणम करते करते, हे दादा जल्दी से जल्दी जीवन के अंदर हमें शुद्ध उन्नति, शुद्ध बुद्धि और हमारे सभी कर्मों का क्षय हो, इस भावना से आगे बढ़ेंगे। और एक तरफ आबेहूब समवसरण के आकार वाला जिनालय और उस आकार के अंदर, उस समवसरण के अंदर चारों तरफ परमात्मा महावीर अस्खलित देशना दे रहे हैं। ऐसे परमात्मा महावीर को नमो झिणाणम करते करते सामने क्या आ गया, ओहो हो, समवसरण के गेट के बाहर निकलते ही सामने कौन सा गेट है? तो सामने गेट है बाबू के देरासर का गेट। बाबू के देरासर के अंदर जाने का, वहां पर प्रवेश पाने का एक उत्तम, बाबू का देरासर जो ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, वहां पर शेठ बाबू धनपत सिंह ने अपने माता की स्मृति में मातृश्री मेहताब कुमारी की प्रेरणा से ये देरासर बंधवाया और बाबू के देरासर के अंदर परमात्मा साक्षात प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को नमो झिणाणम करते करते गणधर पुंडरीक स्वामी और रायण पगला पूरा दादा की टूक की तरह ही जहाँ पर पूरा वर्णित किया गया है, जहाँ पर आलोकित अंकित किया गया है, तो उन सबको नमस्कार करते हुए 84 देरियों को भमती के अंदर भावपूर्वक नमस्कार करते करते चमत्कारिक ऐसे श्री भीड़ भंजन पार्श्वनाथ भगवान, यहाँ पर जरूर एक दोहा आ जाता है कि पास झिणंदा वामाजी नंदा तुम परवारी जाओ रोज रोज रे, दादा तुम परवारी जाओ रोज रोज रे, दरवाजे तेरे खोल खोल रे, दादा दरवाजे तेरे खोल खोल रे। तो ऐसे भीड़ भंजन पार्श्वनाथ बहुत 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 चमत्कारिक मूर्ति और कहा जाता है कि भीड़ भंजन पार्श्वनाथ के दर्शन करके जो छठ करके 7 यात्रा करते हैं उनका मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य अवश्य सफल होता ही है। तो ऐसे भीड़ भंजन पार्श्वनाथ परमात्मा को नमो झिणाणम करते करते मस्तक झुकाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। सहस्त्रकूट जिनालय जल मंदिर और रत्न मंदिर के साथ 1180 प्रतिमाओं को नमो झिणाणम कहेंगे और धीरे धीरे हम भावधारा के साथ साथ पगलियों के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, पगथार चढ़ रहे हैं। और ये पगथार चढ़ते चढ़ते हमें थाक लगता है क्या? नहीं, क्योंकि हमारा आत्मा एक ही चीज चाहता है, वो है मोक्ष प्राप्ति। तो हमें कभी भी थाक नहीं लगता है। फिर भी हमारे पास दूसरा विसामा आ जाता है, धोड़ी परब पर हम पहुंच जाते हैं और धोड़ी परब के पास भरत चक्रवर्ती जी का पगला है। उनके दर्शन करके नमो सिद्धाणम बोलते 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 कि आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सीधा रास्ता हमें दिख रहा है। थाक तो वैसे हमें लगा ही नहीं है, फिर भी बहुत शांति से हम सीधे रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। हमें श्वास नहीं चल रहा है और मन के अंदर क्या भावना है? तो जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय सिद्धाचल, जय गिरिराज। इस भावना को दादा आदिनाथ का नाम झपते 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 डाबी तरफ पे इच्छा कुंड और तीसरा विसामा, साथ साथ में जमनी तरफ पे एक देरी जहाँ पर ऋषभदेव
नेमिनाथ और गणधर वर्धत के पगलियां के दर्शन करते हैं। नमो झिणाणम नमो सिद्धाणम, नमो झिणाणम नमो सिद्धाणम करते 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 आगे बढ़ते हैं और आगे आता है लीली परब और चौथा विसामा। लीली परब के ऊपर दादा आदिनाथ प्रभु के पगले और वहां पर नमो झिणाणम करते करते वंदन करते करते कि हे परमात्मा आपकी कृपा हमारे जीवन में बनाए रखे। उस देरी के बाजू में है कुमार कुंड। 18 देश के राजा कुमार पाड़ महाराजा ने परम पूज्य करिकाड़ सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के उपदेश से छरी पालित संघ लेकर आए थे और तब उनकी स्मृति में, उनकी यादगिरी में ये कुमार कुंड का निर्माण हुआ। ऐसे कुमार पाड़ महाराजा को प्रणाम करते करते देखो हम कहाँ पहुँच गए। हम पहुँच गए हैं हिंगलाज माँ के हड़े पर। आवी गयो हिंगड़ाज नो हड़ो, केड़े हाथ दई चढ़ो, फूट्यो पापनो घड़ो अने भरो पुण्यनो धड़ो। तो हिंगड़ाज माता नेमिनाथ भगवान की अधिष्ठायिका देवी श्री अंबिका माता, सौराष्ट्र की रखवाली ऐसी माँ अंबिका, जब एक समय में गिरिराज के ऊपर चढ़ रहे यात्रिकों को हिंगुल नाम का राक्षस बहुत परेशान कर रहा था, तब अंबिका देवी ने वहां पर उनको पराजित किया और हिंगुल राक्षस की ही आजीजी से वहां पर नाम रखा गया अंबिका माता के स्वरूप का हिंगड़ाज माता। तो ऐसे हिंगड़ाज माता को प्रणाम करते करते कि हे माँ जीवन के अंदर हमें शुद्धता का, सात्विकता का आशीर्वाद दो। और आगे बढ़ते हैं। हिंगड़ाज के अड़े से ऊपर 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 जाते 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 5वां विसामा आ जाता है और वो विसामा है कि जिसके जमणी बाजू में श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ परमात्मा के पगलियां हैं। कलिकुंड पार्श्वनाथ परमात्मा को नमो झिणाणम नमो झिणाणम। और पार्श्वनाथ परमात्मा जब कादम्बरी के वृक्ष के नीचे कौसक कर रहे थे, तब एक जंगली हाथी ने वहां पर परमात्मा को बहुत श्रद्धा और भक्ति से पुष्प अर्पण किया, सुंड के अंदर पानी भर के चढ़ाया और तब से कलिकुंड तीर्थ प्रचलित हुआ। तो ऐसे कलिकुंड पार्श्वनाथ परमात्मा को बारंबार भावपूर्वक नमो झिणाणम करते 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 नए रास्ते के ऊपर हम आ रहे हैं। धीरे 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 हम सारे पगलियां को चढ़ रहे हैं और साइड में क्या आता है तो एक नक्शी काम वाली अति सुंदर अति उत्तम ऐसी देरी आती है और वहां पर श्री ऋषभ, चंद्रानन, वारिशेण एवं वर्धमान 4 शाश्वता जिनके तीर्थंकरों के पगले हैं। नमो झिणाणम नमो झिणाणम। सिमंदर स्वामी भगवान की हमें ऊर्जा, तीर्थंकरों की, शाश्वत तीर्थंकरों की ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। और यहाँ से आगे चढ़ते हुए जमनी बाजू में क्या आ गया तो जमनी साइड आ गया श्री पूज्य की टूक। श्री पूज्य की टूक यानी वर्तमान 24 के सभी तीर्थंकरों ने जब केवल ज्ञान के समय देशना दी और तब जो वृक्ष के नीचे बैठकर परमात्मा ने देशना दी थी, ऐसे हर एक वृक्ष और हर एक परमात्मा के पगले हैं। तो सबको नमो झिणाणम करते करते सामने कौन दिख रहा है तो सामने दिख रही है राज राजेश्वरी भगवती माँ पद्मावती। माँ पद्मावती हमारे जीवन के अंदर सुरक्षा दे रही है, हमारे जीवन के अंदर लखलूट उन्नति दे रही है। तो ऐसी पार्श्वनाथ प्रभु की अधिष्ठायिका माँ पद्मावती जो 7 फणा वाली और 70 इंच की पूरी मूर्ति है और मस्तक के ऊपर परमात्मा पार्श्वनाथ है। तो पार्श्वनाथ परमात्मा को नमो झिणाणम करते करते माँ पद्मावती को जय माँ पद्मे जय माँ पद्मे जय माँ पद्मे करके प्रणाम करते हुए आजू बाजू के देरी के अंदर माणिभद्रवीर पूजियों के पगला, गोड़ी जी पार्श्वनाथ, आदिनाथ परमात्मा, गौतम स्वामी जी आदि भगवंत गणधर भगवंतों के पगलियों को नमो झिणाणम नमो सिद्धाणम और प्रणाम करते 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 हम श्री पूज्य की टूक से बाहर आ रहे हैं। श्री पूज्य के टूक से बाहर आते 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 सीधा रास्ता हमें दिख रहा है और उस सीधे रास्ते के ऊपर जमनी बाजू में कौसक ध्यान में खड़ी ऐसी 4 श्याम वर्ण की प्रतिमा है। ये 4 प्रतिमा है द्राविड जी, वारीखिल्ल जी,
अयमुत्ता मुनि जी और नारद मुनि जी की मूर्ति, उन सभी को नमो सिद्धाणम करते हुए भाव से नमस्कार करेंगे। और कार्तिकी पूनम के दिवस 10 करोड़ मुनियों के साथ जो अनशन लेकर वहां से सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं, ऐसे हर एक आत्मा को बाण मुनि अयमुत्ता केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और नारद जी कृष्ण महाराजा के साथ 91 लाख मुनियों के साथ इस गिरिवर से अनशन करके सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। उन सभी को नमो सिद्धाणम। आगे बढ़ते बढ़ते जमनी साइड डेरी के अंदर 5 ऐसी श्याम मूर्तियां हैं, जो 5 श्याम मूर्तियां कौसग ध्यान के अंदर है। और ये 5 पांडव की मूर्ति नहीं है, ये मूर्तियां हैं। तो पहली 2 मूर्तियां हैं राम जी और भरत जी की। रामचंद्र जी ने शत्रुंजय का 11वां उद्धार मुनिसूरत स्वामी जी के शासन में करवाया था, और उसके बाद संयम लेके राम और भरत 3 करोड़ मुनियों के साथ गिरिराज के ऊपर अनशन करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ऐसे राम और भरत को नमो सिद्धाणम के साथ तीसरी मूर्ति है थावच्चा पुत्र की, और चौथी मूर्ति है शुक्राचार्य जी की, 5वीं मूर्ति है शैलकाचार्य जी की। सभी सिद्ध आत्माओं को नमो सिद्धाणम करते 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 आगे बढ़ते हैं। और आत्मा शुद्धि के साथ हमारे आत्मा की भी शुद्धि हो रही है। इस सिद्धगिरी को हम क्या बोलते हैं कि का करे सिद्धिया अनंता। एक एक कण में, एक एक पड़ में, एक एक क्षण में जो पॉजिटिव पावर है, जो सिद्धता का पावर है, वो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे 500 शिष्य के साथ वहां पर सिद्धगिरी के ऊपर अनशन करके मोक्ष जा रहे हैं, उनको सबको नमो सिद्धाणम बोलते 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 डाबी साइड क्या आया, तो आदिनाथ भगवान के पगलियां आते हैं। आदिनाथ परमात्मा को नमो झिणाणम करते करते एक बहुत छोटी सी देरी दिख रही है, और उस देरी के अंदर सुकौशल मुनि के पगलियों को नमो सिद्धाणम कह के हम वंदन करेंगे। डाबी बाजू की देरी में नमी और विनमी के पगले हैं कि जो परमात्मा ऋषभदेव प्रभु के पुत्र कच्छ और महाकच्छ के बालक है, तो उनको भी नमो सिद्धाणम कहते कहते आगे क्या आ गया, तो आगे आई हनुमान धारा। हनुमान धारा के पास विसामा भी है, और वहां पर छोटी सी देरी के अंदर परमात्मा ऋषभदेव की पगलियां हैं। नमो झिणाणम कहते कहते यहीं से 2 रास्ते हमें दिख रहे हैं, और उस दोनों रास्तों के अंदर एक रास्ता जाता है नवटुक के ऊपर, और एक रास्ता जाता है हमारे दादा के दरबार के तरफ। तो हम दादा के दरबार का रामपोड़ का पहला रास्ता लेते हुए रामपोड़ की जमनी बाजू में पर्वत के अंदर गुफा में का अंकित की हुई जाली, मायाली और उभयाली की श्याम प्रतिमाओं को नमो सिद्धाणम करते करते हम पहुंच जाते हैं रामपोड़ के पास। रामपोड़ के पास पहुंचते पहुंचते 5 शिखर का भव्याति भव्य दिरासर, यानी कि विमलनाथ भगवान का दिरासर, साथ साथ में सुमतिनाथ भगवान के दर्शन करते करते, हे सुमतिनाथ भगवान मुझे सुमति दो, हे विमलनाथ भगवान मेरे जीवन के अंदर हैप्पीनेस का पावर, शांति का पावर आप प्रदान करो। और नमो झिणाणम कहते 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 हम आ गए हैं मोतीशा की टूक के पास। मोतीशा की टूक से आगे बढ़ते हुए डाबी तरफ सगाड़पोड़, और सगाड़पोड़ के प्रवेश द्वार से हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वहां से पगथिया चढ़ते 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 हमें दिख रहा है वाघणपोड़, और वाघणपोड़ का भी इतिहास कैसा है कि वीर विक्रम सिंह ने उस वाघ को, जब वाघ का जो प्रॉब्लम था उसको निवारण किया, वहां पर उसकी स्मृति में वाघणपोड़ नाम दिया गया। तो वाघणपोड़ के अंदर प्रवेश करते करते 16મા એવા શાંતિનાથ ભગવાનનું દેરાસર, શાંતિનાથ પરમાત્માનું બીજું ચૈત્ય વંદન આપણે સૌ સાથે મળીને શાંતિનાથ ભગવાનનું કરીએ, અને
बीजा चैत्य वंदन, दूसरा चैत्य वंदन शांतिनाथ परमात्मा का हमें सिखाता है समता, हमें सिखाता है सहजता, हमें सिखाता है साक्षी भाव। तो ऐसे शांतिनाथ परमात्मा का वंदन करते करते एक छोटी सी पंक्ति, शांति जी ने स्वर साचो साहिब, शांति करण ईणे गली में हो जी न जी, तू मेरा मन में तू मेरा दिल में, ध्यान धरू पल पल में साहिब जी, तू मेरा मन में तू मेरा दिल में। ऐसे शांतिनाथ परमात्मा को बारंबार बारंबार नमो झिणाणम कहते 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 आगे बढ़ते हैं। तो डाबी साइड के पगथिया के पास साइड में हम देख रहे हैं कि परमात्मा आदिनाथ प्रभु की अधिष्ठायिका देवी माँ चकेश्वरी का मंदिर, माँ चकेश्वरी को प्रणाम करते करते कि हे चकेश्वरी माँ, जैन शासन की रक्षा करो, संघ की रक्षा करो, साधु साध्वी जी भगवंतों की रक्षा करो और हमारी भी रक्षा करो। इस भावना से हे चकेश्वरी माँ आपको प्रणाम हो, आपको कोटि कोटि वंदन हो। वहीं पर बाजू में हम क्या देख रहे हैं, तो देरी देख रहे हैं वागेश्वरी माँ की, पद्मावती माँ की, और उनके सामने ही नई बांधी हुई देरी है अधिष्ठायक यक्ष जो पूरे तीर्थ की रक्षा करते हैं। ऐसे कवड़ यक्षराज को बारंबार बारंबार प्रणाम करते 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 आगे बढ़ते हैं। तो डाबी साइड और जमनी साइड दोनों साइड हम क्या देख रहे हैं, तो अद्भुत 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 जिनालयों को देख रहे हैं, इतने सारे मंदिरों को देख रहे हैं, इतने सारे प्रतिमाओं को देख रहे हैं। हर एक प्रतिमाओं को भावपूर्वक नमो झिणाणम नमो झिणाणम नमो झिणाणम करते करते अब आती है पुण्य पाप की बारी, और पुण्य पाप की बारी से बाहर निकलते निकलते पंचतीर्थ मंदिर, श्री पद्म प्रभु स्वामी जी का देरासर, समवस्त्रण वाले श्री महावीर प्रभु का देरासर, अमीजरा पार्श्वनाथ परमात्मा का देरासर, चंद्र प्रभु स्वामी का देरासर, संभवनाथ भगवान का देरासर, पार्श्वनाथ भगवान का देरासर, अजितनाथ भगवान का देरासर, ऋषभदेव प्रभु का देरासर, धर्मनाथ परमात्मा का देरासर, और 100 पिलर्स वाला 100 थांबले वाला ऐसा चौमुख जी का देरासर। सभी को नमो झिणाणम करते 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 हम पहुंच चुके हैं हाथीपोड़ के अंदर। हाथीपोड़ के अंदर प्रवेश करते ही, आगे बढ़ते ही रतनपोड़ में से तुरंत हमें क्या दिखता है, तो मारा वाला आदिनाथ, प्यारा प्यारा आदिनाथ, सौना वाला आदिनाथ, એવા આદિનાથ ભગવાનનો દાદાનો દરબાર, અને દાદાના દરબારની અંદર પ્રવેશ કરતા કરતા કે હે પરમાત્મા, કેટલી ભવ્યતા, આહા શું તમારું રૂપ છે, શું તમારી દિવ્યતા છે, હે કરુણા સાગર, હે પરમ કૃપાળુ, હે પરમાત્મા, હે જગન્નાથ, મારા નાથ, મારા વાલા આદિનાથ, સૌના વાલા આદિનાથ, હે નાથ અમને દર્શન આપો, અમારા દુખડા કાપો અને અમારા બધા જ કષ્ટોનું નિવારણ કરો। એ ભાવનાથી પરમાત્મા આદિનાથને મસ્તક ઝુકાવી નમો ઝીણાણમ કરીને 3 પ્રદક્ષિણા करेंगे। पहली प्रदक्षिणा पुनरीक स्वामी के साथ उनकी देरी से शुरू करते करते नेमिनाथ परमात्मा, नवा मंदिर और नवी टूक के साथ पुनरीक स्वामी के ऊपर नमो झिणाणम करेंगे। दूसरी प्रदक्षिणा के अंदर पुनरीक स्वामी के दाबे हाथ पर रहा हुआ मेरू पर्वत, अष्टापद 14 रत्न का मंदिर, नानू चौमुख जी नु मंदिर અને મૂળનાયક भगवान के दर्शन करते करते अंतिम तीसरी प्रदक्षिणा के अंदर नवा आदेश्वर नु मंदिर, सहस्त्रकूट रायण पगला नु मंदिर, रायण पगला के आजू बाजू की देरियों को नमो झिणाणम करते करते स्तुति करेंगे रायण पगला की, कि रायण पगला तो क्या है, जहाँ पर परमात्मा आदिनाथ के अणु अणु का निवास है। रायण वृक्ष इतना पवित्र, इतना
सर्वोत्तम ऊर्जा देने का स्थान। तो ऐसे रायण पगलियों को वंदन करेंगे भावपूर्वक नमस्कार करते करते। श्री शत्रुंजय आदि जिन आव्या पूर्व नवाणु वारजी, अनंत लाभ इह जिनवर जाणी, समोसर्या निर्धार जी। विमल गिरिवर महिमा मोरो, चल इण ठाम जी, का करे सिद्ध्या अनंता, 108 गिरि नाम जी, 108 गिरि नाम जी। पिलुड़ी रायण तरु तड़े सुण सुंदरी, पिलुड़ा प्रभु ना पाय रे गुण मंजरी, उज्ज्वल ध्याने ध्याये सुण सुंदरी। અને અંતિમ પદ, एहि ज मुक्ति उपाय रे गुण मंजरी, एहि ज मुक्ति उपाय रे गुण मंजरी। नारायण वृक्ष को नमन करते 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 चलिए वापस हम सब बैठ जाते हैं दादा के सामने। और अब वो धन्य घड़ी, वो धन्य भाग्य कि जहाँ पर आज दादा की भक्ति करते करते बहुत सारी बातों को हमने सीखा जाना, और अब अवसर है अनुभूति करने का अवसर। सिंबल्स को, सिंबल्स की एनर्जी को अपने ऊपर लेने का अवसर। तो इस स्वर्णिम अवसर को दादा के सामने बैठे बैठे हमें अनुभूत करना है। सो हम सब दादा के सामने, दादा के दरबार में बैठ चुके हैं और दादा के नयन अविरत ऊर्जा हमारे ऊपर हमको दे रहे हैं। सतत 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 अब नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए परमात्मा आदिनाथ को देखते रहिए। आप अकेले बैठे हो दादा के दरबार में, दादा आपके सामने है और आप दादा से विनंती कर रहे हो कि हे दादा, मुझे आपकी शरण चाहिए, मुझे आपकी शक्ति चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए और मैं जैन शासन का सच्चा श्रावक, सच्ची श्राविका और सच्चा सेवक बनूं। जितना हो सके सबका मैं तन मन धन से भक्ति करूं। ऐसी दादा मेरे अंदर दिव्यता, भव्यता की ऊर्जा का प्रकटीकरण करवाएं। सतत आप फील करें, देखना शुरू करें कि परमात्मा आदिनाथ के सामने आप बैठे हैं। थर्ड आई के ऊपर आदिनाथ भगवान को सतत देख रहे हैं और मन के अंदर तीनों सिंबल्स को 1 बाय 1 आप ड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले सिद्धम को ड्रॉ करें।
गहरी सांसों को लेते रहिए। अब सिद्धम के बाद सेकंड सिंबल ओम स्वस्तिक त्रिशूल को अपनी थर्ड आई के ऊपर ड्रॉ करें और आपको सतत ओम स्वस्तिक त्रिशूल की ऊर्जा मिल रही है, उसको अनुभूत करें और परमात्मा आदिनाथ का ध्यान करते रहें। सतत मन के अंदर अनंत ऊर्जा को ड्रॉ करना शुरू करें। आपके जीवन में अनंत ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है और अनंत ऊर्जा के माध्यम से लोक कल्याण करने की सारी पॉजिटिव विश आपकी परिपूर्ण हो रही है। मन के अंदर सतत अनंत ऊर्जा को ड्रॉ करें और दादा आदिनाथ को थर्ड आई के ऊपर देखते रहिए। आदिनाथ 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 आदिनाथ। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो हरिहन्ताणं नमो जीर्णाणं रां ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। सतत महसूस करें आपके ऊपर तीनों सिंबल्स की एनर्जी प्रवाहित हो रही है। दादा के दरबार में आप बैठे हुए हो और दादा से डायरेक्ट आपका कनेक्शन हो रहा है। अंतिम 5 मिनट आपका पूरा बॉडी बहुत अच्छे से पॉजिटिव पावर्स ले रहा है। बहुत शांति के वाइब्रेशंस आपके घर में
आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और भक्तामर हीलिंग फलीभूत हो रहा है दादा आदिनाथ की कृपा से, दादा आदिनाथ की ऊर्जा से, माँ चकेश्वरी देवी के आशीर्वाद से और कवड़ यक्ष की विमल वाहन देव की रक्षा के साथ भक्तामर हीलिंग सच में मेरे जीवन में बहुत उन्नति दे रहा है, बहुत प्रगति दे रहा है और मन चाही सफलता मैं प्राप्त कर रहा हूँ। स्तोत्रम स्त्रजत जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगता मजस्त्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीम्। ओम ह्रीं हं नमो सर्वसाहुणम्, ओम नमो भगवते महत्ते महावीरवड्डमाण बुद्धिऋषिणम्, ओम राम ह्रीं रूं रों रहस्य उषा ज्रों ज्रों स्वाहा, ओम नमो ब्रह्मचारिणम् 18 सहस्र शिलंगधारिणं नमः स्वाहा। और सतत 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 परमात्मा को दर्शन करें, परमात्मा की ऊर्जा का आभार माने कि हे परमात्मा, आपकी ऊर्जा से मेरे जीवन के अंदर मन चाही सफलता मुझे प्राप्त हो रही है। आपकी करुणा का धोध मेरे ऊपर जर 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 बरस रहा है और आपकी अनुपम करुणा के साथ मेरा जीवन बहुत शांत हो रहा है। मन के अंदर बहुत शांति से परमात्मा को निहारे, परमात्मा आदिनाथ को सतत देखें और हे परमात्मा, आप सदा सर्वदा इस जन्म में और जन्मों जन्म के अंदर मेरा हाथ झालिए, मेरा साथ दीजिए और परमात्मा आपकी भक्ति मैं जीवन भर जावत जीव करता रहूं। इस भावना को भाते 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 धीरे 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 आंखों को बंद ही रखते हुए अब परमात्मा से हम रजा मांगेंगे। परमात्मा को हम बोलेंगे कि दादा जावानु मन तो नहीं थातु, पर हमारी भी कुछ मजबूरी है, पर बारंबार हमें बुलाने का आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के जा रहे हैं। तो धीरे 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 सभी परमात्माओं को, सभी मूर्तियों को फिर से एक बार नमो जीणाणम नमो सिद्धाणम करते 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 हम वहाँ से रजा ले रहे हैं। આવ્યો શરણે तुम्हारा जिनवर करजो आश पूरी हमारी, नाव्यो भव पार मारो दादा ओ दादा तुम वीण जगमा सारले कोण मारी। तो आ भावों साथे धीरे 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 अपने हम वापिस आ रहे हैं नीचे, धीरे 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 डूंगर उतर रहे हैं और तड़ेटी तक वापिस जा रहे हैं। और पंच चैत्य वंदन मन के अंदर आज से 5 चैत्य वंदन करते रहना है कि हे दादा, आपकी यात्रा करते करते 5 चैत्य वंदन मैंने सीखे हैं, जिसका प्रथम चैत्य वंदन मेरे अंदर स्नेह भाव प्रकट कर रहा है, तो दूसरा चैत्य वंदन समता भाव समभाव प्रकट कर रहा है, तीसरा चैत्य वंदन आत्म भाव आत्मिक उन्नति और आत्मा में रमणता प्रदान कर रहा है, तो चौथा चैत्य वंदन निर्लेपता दे रहा है, निर्लेप भाव दे रहा है। सारे राग द्वेष से मैं और मेरा आत्मा मुक्त हो रहा है। और 5वां चैत्य वंदन दादा आपके ही समीप आने का परमात्मा भाव
हमारे जीवन के अंदर प्रकट हो, उस भावना का हमें बोध पाठ दे रहा है। तो ऐसे 5 चैत्य वंदन करते 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 हम वापस आ चुके हैं हमारी जय तड़ेटी के ऊपर। और जय तड़ेटी के ऊपर बहुत शांति से आप सब बैठेंगे और वहाँ पर हम दादा आदिनाथ को फिर से एक बार रजा लेते लेते भावपूर्वक संस्मरण करते करते परमात्मा आदिनाथ का मंत्रोच्चार करेंगे। सो जाप के माध्यम से, मंत्रा के माध्यम से चलिए परमात्मा का मंत्र जाप करते हैं और फिर हम हमारे इस प्रोग्राम को विराम देंगे। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री आदिनाथाय नमः। श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं श्री श्री आदिनाथाय नमः। श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं श्री आदिनाथाय नमः। ह्रीं श्रीं अरं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं श्री आदिनाथाय नमः। आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं श्री आदिनाथाय नमः। ह्रीं श्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं श्री आदिनाथाय नमः। श्री श्री अरं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं श्री आदिनाथाय नमः। श्रीं अरं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं श्री आदिनाथाय नमः। श्रीं अरं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरं श्री आदिनाथाय नमः। श्रीं श्री आदिनाथाय नमः। श्री आदिनाथ भगवान परमात्मा के 3 मंत्र बाकी रह गए। खूब शांति से हम परमात्मा के समीप जाते हैं, भगवान को देखते देखते 3 मंत्र का जाप करते हैं। ओम ह्रीं अरहं श्री
आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं ह्रं श्री आदिनाथाय नमः। हम श्री आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं श्री आदिनाथाय नमः। रजा आपो હવે દાદા, અમારી વાત થઈ પૂરી, અમારી વાત થઈ પૂરી, અમારી વાત થઈ પૂરી. જવાનું મન નથી થાતું, જવાનું મન નથી થાતું, અમારી આજ મજબૂરી, અમારી વાત થઈ પૂરી, અમારી વાત થઈ પૂરી. धीरे 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 अपने आप को विजुअलाइज करें. हर प्रकार की शांति आपको मिल चुकी है. तीनों सिंबल्स का बहुत अच्छे से शक्तिपात, ऊर्जा का आवाहन आपके जीवन में परमात्मा की कृपा से हो चुका है. और अब आप बहुत शांति से पूरी ऊर्जा को अपने ऊपर, अपने चक्रास के ऊपर रखते हुए शांति का एक आलम्बन लेते हुए, शांति के अणु परमाणु को अपने अंदर बसाते हुए दोनों हाथों में एनर्जी के फ्लो को जनरेट करें और पहले सभी चक्रास के ऊपर शांति से एनर्जी को पुट करें और फिर आप धीरे धीरे आंखों को खोल सकते हैं. प्रणाम. और अंतिम 5 मिनट का हमारा विधान आरती हम कर लेते हैं. 24 तीर्थंकरों को याद करते करते 24 तीर्थंकरों की भक्ति भावना में बहते 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 चलिए हम आरती. आपके पास जो आपने कपूर रखा है धूपदाने के अंदर 3 गोली कपूर की प्रकट कर लीजिए. आपके सामने जो दिया है उस दिए को भी थोड़ा सा प्रॉपरली ऑन कर लीजिए और हम आरती करके आज की हमारी इस भावधारा को समापन करेंगे. चले, आपने शंख या घंटड़ी रखा है तो आप शंख भी साथ साथ में बजा सकते हैं. आपके पास घंटड़ी है तो घंटड़ी भी साथ में बजाएंगे. पूरी आरती और मंगल दिए के दरमियान कपूर को और आरती के दिए को गोल 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 परमात्मा के सामने घुमाते रहेंगे. ओम अरिहंत सिद्ध आयर्य वज्राय साहू नमः. जय जय आरती आदि जिनंदा नाभिराया मारु देवी को नंदा. पहली आरती पूजा कीजे नर भव पामिने लाभो लीजे. दूसरी आरती दीन दयाळा धूड़े व मंडप जग अघाड़ा. सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा. चौथी आरती
नजर फिर से रखते हुए मंगल दिया शुरू करते हैं। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, आरती उतारण बहु चिरंजीवो, सोहामणो घेर पर्व दिवाળી, अमर खेले अमरावाड़ी, दीपड़ भणे ने कुड़य जवाड़ी, पावे भक्ति विघ्न निवारी, दीपड़ भणे ने एकली काड़े, आरती उतारी राजा कुमार पाड़े, अम घेर मंगलिक तुम घेर मंगलिक, मंगलिक चतुर्वेद संगने हो जो, दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, आरती उतारण बहु चिरंजीवो। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। अष्टापदे श्री आदि जिनवर वीर पावा पुरीवरु, वासु पूज्य चंपानय रे सीधाने मरेवत गिरिवरु, सम्मित शिखरे वीश जिनवर मुक्ति पहुँचता मुनिवरु, 24 जिनवर नित्य वंदु, सयल संग सुहम करु, सयल संग सुहम करु। जिनाज्ञा विरुद्ध पूरी भावधारा के अंदर कुछ भी बोला गया हो तो मैं मन वचन कायाए तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। मैं और मेरी टीम के दरमियान हमने ये छोटा सा प्रयास किया। आप सब ने बहुत 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 तहे दिल से हमारा स्वागत किया है। सो आई थैंक यू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। फेसबुक से जितने भी लोग देख रहे हैं सबका तहे दिल से हार्दिक 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 धन्यवाद। और मेरी पूरी टीम अनुपमा बहन, अंजना बहन, मीना बहन और हमारे सीमा बहन, चारों का मैं बहुत 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 तहे दिल से आभार मानती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल टाइप ऑफ सपोर्ट everywhere to me and to World of Energy Healing. So once again thank you so much। और आज शाम को फिर से हम 4 बजे की क्लास में मिल रहे हैं। आज शाम के क्लास में कुछ मुझे PDF के अंदर आपको सिखाना है कि आप कैसे साधना करेंगे और आपके क्वेश्चनर्स, आपके फीडबैक्स आपके ही माध्यम से जानेंगे। तो आज शाम को 4 बजे सेम Zoom ID पर सबको आ जाना है। जैसे आप रोज 11 दिनों तक रोज आ गए हो, वैसे आज अंतिम दिवस पर आप सबकी हाजिरी बहुत 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 अनिवार्य है। तो शाम को 4 बजे मिलते हैं और समापन अंतिम करते हुए ओम आज्ञाहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम च यत्कृपम तत्सर्वं कृपया देवा क्षमन्तु परमेश्वरा। आवाहनं नैव जानामि न जानामि विसर्जनं, पूजा विधिं न जानामि प्रसीद परमेश्वरं प्रसीद परमेश्वरम्। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरी। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। बोलो जिन शासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय और आज के आनंद की जय हो। चलो मिलते हैं शाम को, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशखुशाल रहे। थैंक यू, प्रणाम, जय जिनेंद्र।